Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anakinine. Dear all, we are going to start the important session buyback. Buyback concept, I know that very well. बहुत सारे बच्चों ने पहले सुना होगा, पढ़ा भी होगा. Alright, बट ये सेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि यहां मैं पूरा सेशन प्रैक्टिकली जो हो रहा है ना कॉर्पोरेट्स में उसके ऊपर बेस करूंगा, इलीगल एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, रीजंस डिस्कस करूंगा. एंड आई अश्योर यू ये क्लास देखते देखते आपको टॉपिक पे कमांड आएगा. किसी भी तरह का कॉर्पोरेट अपडेट आएगा रिलेटेड टू बायबैक आप इजीली ग्रैब कर लेंगे. जैसे आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज को रीड करते हैं, ठीक है. और याद देखिएगा कंपनी सेक्रेटरी के प्रोग्राम में आपको एक कॉर्पोरेट न्यूज़ को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, देखिएगा स्मॉल, देखिए यहां पे ध्यान देखिएगा, यहां लगेगा स्मॉल कैप टेक्सटाइल. सर स्मॉल कैप का मतलब स्मॉल साइज कंपनीज का मतलब यहां पर जो स्मॉल कैप आप जानते होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर तीन तरह की कैप्स होती हैं. ध्यान सुनना, जिन्हें पता है अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी अच्छी बात, ठीक है. क्योंकि सुन लीजिएगा, लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप. अगर इसको डिटेल में जाऊं तो कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन. बात समझ में आ रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन. अभी कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, इसके लिए डिटेल में बाद में जाऊंगा, पहले अभी बेसिक समझते हैं. तो स्मॉल कैप का मतलब है स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी जो कैसी है, टेक्सटाइल स्टॉक सेट्स रिकॉर्ड डेट फॉर शेयर बायबैक प्रीमियम इज अप 33%. यहां पर इस केस में जो प्रीमियम मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स परचेज कर रही है. ध्यान सुनना, जानते हो कि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो तुम्हारे एकेडमिक में पहले कहीं कवर नहीं होगी, अब पक्का कवर हो जाएगी. ध्यान सुनना, ठीक है. सो यहां कंपनी अपने ही शेयर्स परचेज कर रही है और शेयर होल्डर्स को 33% तक का प्रीमियम दे रही है और देना ही होगा. कुछ अगर देखा जाए बायबैक जो हो रहा है, ध्यान सुनना, बायबैक जो हो रहा है कंपनी अपने शेयर्स को रीपरचेज कर रही है. इसके लिए हम लोग सब जानते होंगे सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है. अभी लीगल प्रोविजंस में भी जाएंगे. पहले हम समझते हैं कि बायबैक कंपनी जो कर रही है इसके लिए शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा और ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी को अपने ही शेयर्स वापस खरीदने पड़ रहे हैं. रीजंस तो बहुत सारे हैं, जनरली अगर देखा जाए 5-6 रीजंस जो मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किए हैं. लेकिन मैं अगर देखा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में और जो कॉर्पोरेट्स में होता है एक्चुअली, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो होता है, क्या होता है, कंपनीज के पास एक्सेसिव कैश आ जाता है. ध्यान सुनना, एक्सेसिव कैश कंपनी के पास आ गया. और जनरली क्योंकि यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए बन गई, स्मॉल कैप कंपनी ऐसा कर रही है, स्मॉल कैप कंपनी ऐसा कर रही है. ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब स्मॉल कैप कंपनी ऐसा कर रही है तो क्या यहां पर एक्सेसिव कैश का रीजन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. अभी न्यूज में जाके समझेंगे भी क्या है. ध्यान सुनते जाइएगा, पहले हम इस बात को अच्छे से समझेंगे. ध्यान सुनेगा, जब एक्सेसिव कैश कंपनी के पास आ जाता है और वो कैश मान लीजिएगा कंपनी के बैंक में, ऑफ कोर्स कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो वो कॉस्ट इंक्रीज करेगा अगर कंपनी को कोई वाइबल प्रोजेक्ट नहीं मिलता. बात सुनना, करेंसी का मतलब क्या है, चलता हुआ जो मूवमेंट करती हो. आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया पर उस बहुत सारे पैसे को आप किसी जगह कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव नहीं बना रहे हैं, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा. ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ेगा. हमें डेट इक्विटी रेशियो को भी बैलेंस करना होता है. बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान सुनेगा, ठीक है. प्रॉब्लम क्या आता है, एक्सेसिव कैश हो जाने पर कंपनीज की कैश की कॉस्ट बढ़ती है और कोई वायबल प्रोजेक्ट नहीं है. अगर आप पिछले कुछ ये 2017-18 का रिकॉर्ड उठा के देखें, ज्यादातर आईटी कंपनीज, टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन कंपनीज ने, ज्यादातर आईटी कंपनीज ने बायबैक की अपनी शेयर्स को, क्योंकि ये कंपनीज कैसी कंपनीज है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है. हाँ, अगर कहा जाए मैच्योर्ड कंपनीज है. अब इन मैच्योर्ड कंपनीज के पास जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैश अवेलेबल होता है और कोई नया अच्छा कोई प्रोजेक्ट उन्हें नहीं दिखाई दे रहा होता है, ऐसे केसेस में वो कंपनीज अपने शेयर्स को ही परचेज कर लेती हैं और उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. अब आपके माइंड में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया होगा कि सर जैसे ही कंपनी अपने शेयर्स परचेज कर लेगी, परचेज करते ही उसका नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या सर ये ऑफ कोर्स ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है. हाँ जी हाँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है. बट इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल होता है. अदरवाइज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने जा रहे हो तो हमने अब तक यही समझा है ज्यादातर कि एनसीएलटी की अप्रूवल लगती है. कुछ एक्सेप्शन केसेस भी थे, जैसे हमने कहा था सरेंडर है, फॉरफीचर है, बायबैक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ऑफ कोर्स वहां पे एनसीएलटी अप्रूवल नहीं लगता है.
अच्छा, इंडिया में अगर हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा जो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूंगा। ये कुछ लिस्ट है। हाँ, अगर इन कंपनीज, हाँ, अगर ये स्पोर्ट किंग जो मैं आपको यहाँ पे न्यूज में बता रहा हूं ना, ये स्पोर्ट किंग के शेयर्स अगर ले रखे हैं ना, स्पोर्ट किंग के अगर शेयर्स ले रखे हैं ना, स्पोर्ट किंग के शेयर्स ले रखे हैं, स्मॉल कैप टेक्सटाइल कंपनी के यहाँ पर जो है ये स्पोर्ट किंग कंपनी है। अगर इस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो आपके पास एक मौका है कि आप चाहिए और अपने ऑफ कोर्स आने वाले जी फरवरी मंथ में यहाँ डेट दे रखा है, ये कंपनी याद रखो अपने शेयर्स परचेस कर रही है वापस। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस बात को समझते हैं, देखिएगा, आइएगा, ध्यान समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब पहले देखो कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझो, देखो ध्यान समझो। आप अभी कुछ जो मैं यहाँ डेटा बता रहा हूं ना, इसे अपने यहाँ माइंड में रख के देखो और से ऑब्जर्व करते देखो। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसका, बायबैक का, ठीक है, बायबैक। ये इंडिया में होने वाले बायबैक्स हैं, जो हो गए हैं कुछ और होने वाले हैं। लिस्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इन इंडिया 2023, स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड, इसी की मैं बात कर रहा था अभी आपके सामने, एग्जांपल कोड किया था। रिकॉर्डेड इन्होंने अनाउंस किया फरवरी 2023। कैसे करेंगे, टेंडर ऑफर से। टेंडर ऑफर, जी हाँ, बायबैक दो तरह से करती है कंपनी, या तो टेंडर ऑफर के थ्रू या फिर ओपन मार्केट परचेस करती है, ओपन मार्केट से या फिर टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में क्या होता है, ध्यान सुनते जाना, प्राइस जो होती है शेयर्स की वो फिक्स कर दी जाती है। जैसे आप यहां देखेंगे कि बायबैक की प्राइस कंपनी ने 950 पहले ही डिसाइड कर दिया, कितना किया है, 950। ध्यान से देखो 950। प्रैक्टिकल डेटा सीखना, बुक तो फिर पढ़ा दूंगा, फिर कह रहा हूं समझाऊंगा, क्योंकि आंसर लिख रहा है तो बुक तो देखना ही है, बट यहां ध्यान देखिएगा 950 यहाँ पे टेंडर ऑफर में क्या, प्राइस फिक्स कर दिया गया 950। करंट मार्केट प्राइस अभी शेयर चल रहा है 694। मतलब एक सिंपल सी बात है कि जो कंपनी बायबैक करेगा अपने करंट मार्केट प्राइस के शेयर से ज्यादा पर ही शेयर्स को रीपरचेस करेगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, एंड इश्यू साइज 0.65 करोड़ से, टोटल अगर साइज एंड अमाउंट की अगर बात करें 55.10, जी हाँ, इतना बायबैक कर रहा है साथ ही कंपनी। ऐसे ही अगर देखें और भी कंपनीज हैं, अब यहां पर बहुत लंबा थोड़ा डिटेल है, मैं यहां सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, ध्यान से देखना आप लोग, एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा। यहां ज्यादातर है ना ऑफर, देखो कैसे हो रहे हैं, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट परचेज, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर। ध्यान दीजिएगा, ये याद देखिएगा, कोई एकेडमिक डेटा नहीं है जो रेडी करके आपके लिए सिर्फ एग्जांपल प्रेजेंट किया जा रहा है, असम्पशन बेस नहीं है, ये रियल डेटा है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ठीक है, हो चुका है और होने वाला है। तो टेंडर ऑफर क्या मतलब कि जहां पर कंपनी अपने ही शेयर्स परचेज करेगी फिक्स्ड प्राइस के थ्रू, और जो प्राइस होगी वो हायर होगी देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ऑलराइट, ठीक है सर, ये भी हमने समझा। अब क्योंकि बायबैक, क्योंकि मेरे को यह पढ़ाना है तो मुझे आपको एकेडमिक एस्पेक्ट्स भी कवर करनी है, तो मैं यहां पर पहले आपको फटाफट से कुछ एकेडमिक बातें नोट करवा देता हूं ताकि ना पढ़ना और इजी रहे हमारे लिए। बट मॉड्यूल में जाके पढ़ेंगे, बहुत सारा डेटा है कोर्स, वहां से हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन हम पहले कुछ की वर्ड्स की हाइलाइट्स पे फोकस करते हैं। तो ध्यान से सुनते जाएगा और अपने मॉड्यूल के साइड में नोट कर लीजिएगा, बात का चक्कर मत रखिएगा। ऑलराइट, देखिएगा, अगर हम बायबैक की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे बीबी, बायबैक। ऑलराइट, कौन कौन कर सकता है, बोले, पब्लिक कंपनी भी कर सकता है और प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी बायबैक नहीं कर सकता अपने शेयर्स, ऑफ कोर्स वो भी बायबैक कर सकती है। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। आगे की इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, नोट कर लीजिएगा साथ में ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम बायबैक करने की बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन अराइज होता है, इसे खरीदने का पैसा कहां से आएगा, ठीक है। कंपनी ना अपने ही शेयर्स परचेज कर रही है, तो सोर्सेस कहां से, कंपनी कहां से पैसा लेकर आएगा। तो अगर हम कहें सोर्सेस ऑफ बाइंग ऑफ ओन शेयर्स कहां से आएगा, तीन शेयर तरीके हैं, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। ये नोट कर लेना, मॉड्यूल में पढ़ोगे, बहुत लंबा चौड़ा है, वो कब काम आएगा लंबा चौड़ा पढ़ना, जब ये इजीली ग्रैब हो जाएगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा। तो तीन सोर्सेज हैं, बोलो मेरे साथ में, फ्री रिजर्व्स है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स है या फिर
आपके पास में जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटी आपने इश्यू किया है, उसकी प्रोसीड्स, प्रोवाइडेड जो आप यहाँ पर शेयर सिक्योरिटी जो प्रोसीड्स इस्तेमाल करने वाले हैं, मान लीजिएगा जो भी शेयर सिक्योरिटीज है उसको आप इश्यू करके जो प्रोसीड्स है उसे अगर बायबैक में इस्तेमाल करने वाले हैं तो उस शेयर्स को बायबैक में इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज पहले आपने इश्यू की हुई हैं, और फिर एक और वापस आप उसी क्लास के सिक्योरिटीज वापस से इश्यू करके उसकी प्रोसीड से अपने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। ये मार्केट मैनिपुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कंपनी इन सोर्सेस को इस्तेमाल करती है तो जनरली ये प्रैक्टिस की जानी चाहिए और होती भी है कि आप पहले फिर रिजर्व्स को टेस्ट चेक करें, फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट चेक करें और उसके बाद में प्रोसीड्स हैं। तो अगर हम लोग अगर सोर्स अगर हमें मान लीजिएगा, अज्यूम कर लीजिएगा बायबैक का अमाउंट हमारा 50 करोड़ रुपीस, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या 50 करोड़ आपके फ्री रिजर्व्स में अवेलेबल है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड देन तो ये सिक्वेंस से चलेगा 1 2 एंड 3, एंड इन तीनों को मिलाकर भी सफिशिएंट अमाउंट कंपनी के पास होना चाहिए बायबैक करने से पहले। ऑलराइट, चलिए आगे की बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनते जाना। ठीक है, अब हमने जो बायबैक पढ़ा उसे करने के दो तरीके, जैसे मैंने कहा टेंडर ऑफर या फिर ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज, टेंडर ऑफर में क्या होगा, प्राइस कैसी होंगी, फिक्स्ड हो जाएंगी, राइट, नोट कर लीजिएगा, प्राइस कैसी होंगी, फिक्स्ड होंगी। लेकिन अगर ओपन मार्केट ऑफर की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, बुक बिल्डिंग मेथड और स्टॉक एक्सचेंज की आपको जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, तो आप तो कैसे बता रहे हो बेटा, मैं तो रियल डेटास के ऊपर बात कर रहा हूं और जो प्रैक्टिकल होता है ना फील्ड्स में वही बात करते हैं। देखो यहां ध्यान से नोट करो कैसे कर रही कंपनी, यहां पर देखो KDDL लिमिटेड के केस में कैसे कर रही कंपनी, ध्यान से ध्यान लगाकर देखिएगा। KDDL सर विश्वास सर आप पर, अरे नहीं, देखो यहां पर ध्यान से देखो, इस कंपनी के केस में देखो KDDL लिमिटेड जनवरी 25 गया, अब तो जुलाई जो है यहां पर ये क्या रिकॉर्ड डेट थी, जनवरी 25, ठीक है, अभी जुलाई का इशू डेट है की बात करेंगे। जब ओपन मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कंपनी यहां पे क्या करेगा, ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यहां बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू फर्दर वो प्रोसीड करेगी। चलिएगा, तो यहां पर पहले हमने बात समझा, बायबैक करने के लिए पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कर सकती है, मेरे साथ याद करो ना, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। सोर्सेस क्या होंगे, फ्री रिजर्व्स की बात करी जाए, फ्री रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन कर सकती है, क्योंकि प्रोसीड्स मतलब बायबैक अगर तुम्हें करना है तो पैसा तो चाहिए ना कंपनी को, तो फ्री रिजर्व्स या फिर अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को या फिर कंपनी प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटीज को इशू करेगी, बट वो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्केट मैनिपुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी। एनीवेज, दो तरीके हैं टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में कंपनी प्राइस फिक्स कर देती है। इंडिया में अगर देखा जाए जनरली टेंडर ऑफर मेथड ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर कंपैरेटिवली ओपन मार्केट परचेज। कहां पर, जब हम बायबैक कर रहे हैं, बायबैक के लिए ओपन मार्केट ऑफर से भी कर सकती है, जिसके लिए बुक बिल्डिंग या फिर कंपनी क्या करेगी, ऑफ कोर्स बुक बिल्डिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से करेगी ओपन मार्केट में। दोनों ही केसेस में याद रखेगा, कंपनी जो शेयर का आपको ऑफ कोर्स ऑफर कर रही है कंपनी प्राइस, वो कंपनी आपको हायर प्राइस ऑफर करेगी एज कंपैरेटिवली उसका करंट मार्केट प्राइस। ऑलराइट सर, इसके अलावा देखो छोटी छोटी बातें ध्यान सुनना ना, जब यहां हम इसको अगर लीगल प्रोविजंस के कॉन्सेप्ट से अगर ध्यान से देखें तो हमें दो तीन बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, और याद रखिए कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल बात आपका ध्यान में होना चाहिए। क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑलराइट सर, चेक द अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे पता है बहुत बच्चा लोग कह रहा होगा सर आपने बताया नहीं कितना लिमिट होगा, बताऊंगा, पहले एक बार सुनो, ध्यान सुनो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी चेक करेंगे। सपोज आर्टिकल्स में अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक, यह समझेगा इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट, अगर साइलेंट है देन अल्टर इट। अल्टर करने के लिए क्या करोगे, कॉल द जनरल मीटिंग एंड मेक द अल्टरेशंस इन द आर्टिकल्स, वो डिसीजन कर लेंगे। उसके बाद अब यहां हम चेक कर लेंगे बायबैक करने के लिए हमें कितने लिमिट्स प्रोवाइडेड हैं, कि कितनी लिमिट्स आप कर सकते हैं। अब ध्यान सुनना, बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, और जानते मेरे बच्चे मैं जानता हूं, और जनरल मीटिंग में भी हो सकता है, मतलब शेयर होल्डर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं तो वो अप टू 10%, रट्टा मार लो, ये याद होगा आई होप, ऑफ टोटल पेड अप
इक्विटी कैपिटल, कई बार गलती करते हैं, प्लस फ्री रिजर्व्स, बोलो 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 बोलो। और दूसरा ये लोग कितना कर सकते हैं, 25% अप टू 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ऑलराइट, ये लिमिट्स हैं। ध्यान सुनना, डायरेक्टर्स की पावर कब तक है, कहां तक है बायबैक करने की, वो कंपनी के एक टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स के अमाउंट तक का 10% बायबैक कर सकते हैं। और जैसे ही बायबैक होगा, अच्छा शेयर होल्डर कितना कर सकते हैं, 25% ऑफ टोटल इक्विटी नहीं, टोटल पेड अप कैपिटल। जब हम बोलते हैं टोटल पेड अप कैपिटल, तो अगर कंपनी ने इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस भी इशू किया हुआ है, तो टोटल इक्विटी का मतलब, सॉरी टोटल कैपिटल का मतलब क्या होगा, टोटल पेड अप कैपिटल का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। पर डायरेक्टर्स सिर्फ इक्विटी, जी हाँ इक्विटी पे जाएंगे। और जब शेयर होल्डर्स कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल मींस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और उसके साथ में आपको सही। तो ये हमारी लिमिट आ गया। अच्छा अब ध्यान सुनते जाना, बोलो सर हमने ये भी चेक कर लिया। अब जब बायबैक कर लेते हैं ना, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली हमारी बैलेंस शीट साइड पे आते जाता है, हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आ सकती है, जो डेट इक्विटी रेशियो है प्रोबेबली इस पे इंपैक्ट आएगा। और लॉ कहता है डेट इक्विटी रेशियो नॉट एक्सीड 2:1। मतलब अगर आपका डेट 2 है और इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स, यहां पे दोनों बातें रखेंगे नोट, फ्री रिजर्व्स भी, ठीक है। ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है, इट रिक्वायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब विद द गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, दैट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो सकता है। बट आपको याद कर रखना है पहले कि आफ्टर द बायबैक जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपका दो अगर लायबिलिटीज हैं और आपकी इक्विटी जो कि हम बात करेंगे एक है, तो यहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3:1 का रेशियो बना दें आप, ये नहीं होगा। और ऐसा करना भी है then it requires central government approval. I hope यहां पे याद होगा। अब सर क्या यहां पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ध्यान से देखेंगे, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे। ऐसे केसेस में ये रिडक्शन तो हो रहा है, बट नो नीड टू टेक एनसीएलटी अप्रूवल। इस केस में एनसीएलटी अप्रूवल नहीं लगने वाली है। क्लियर है, बात पकड़ में आया? सर ये भी हमको क्लियर है। अच्छा अब क्यों, क्योंकि एक बड़ी सवाल खड़ी ये हो जाती है कि सर जैसे इन कंपनी के केसेस में जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, अब जैसे इसमें यहां पर रिकॉर्ड डेट बोला जा रहा है वर्ड, अब ध्यान से देखेंगे वर्ड यहां यूज किया, रिकॉर्ड डेट, सेट रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट में करना क्या है, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन सा शेयर होल्डर एलिजिबल है। आपको याद होगा क्लोजर कर दी जाती हैं बुक्स, ताकि ये एंटाइटलमेंट चेक की जा सके कि कौन कौन शेयर होल्डर एलिजिबल है। तो ऐसे में एलिजिबल होना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बायबैक जब जिन शेयर्स का हो रहा होगा, वापस सुनना ध्यान से, बायबैक जिन शेयर्स का या सिक्योरिटीज का होगा वो कैसी होनी चाहिए, फुली पेड अप। मतलब ऐसा नहीं कि मिस्टर ए के पास में हमारी इस कंपनी का, मान लीजिएगा स्मॉल किसी भी कंपनी का, मान लीजिएगा किसी भी कंपनी का यहां पर शेयर्स ले रखा है उसने, और वो बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है, बट उसकी सिक्योरिटीज पार्टली पेड अप हैं, तो क्या बायबैक होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो कैसा होना चाहिए? फुली पेड अप। पहले आपने, मतलब शेयर होल्डर ने उसका पूरा अमाउंट पे ऑफ किया हुआ हो, तभी उसकी एंटाइटलमेंट है टू पार्टिसिपेट इन बायबैक। सर क्लियर है एकदम? आई होप यहां तक डाउट नहीं होगा कोई भी। ये बातें जो लिखवा रहा हूं ना, ये नोट इसलिए कर लेना क्योंकि मॉड्यूल में हम जो पढ़ेंगे ना, तो हमें ये कीवर्ड्स हमें साथ में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इसके आगे देखते हैं, देखो आगे सुनिएगा। अब अगर हम बात करें कुछ लीगल प्रोविजंस की जो हमें ध्यान रखने होंगे, तो हमें याद रखना होगा क्या, हमें ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट 2013 को ध्यान रखना है, प्लस कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014, प्लस सेबी buyback of securities regulation 2018। ये हमें कुछ
लॉज हैं, लीगल प्रोविजंस हैं जिन्हें हमें मैंडेटरी है फॉलो करना। अब ये सिंपल सी बात है, लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में जब हम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये सिंपल सी बात याद नहीं रहती है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही नोट करवा दिया, ठीक है। अभी चलिएगा आगे का ध्यान रखते हैं और देखते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर नोट कर लिया है इट्स वेल एंड गुड। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अब तुम ध्यान से देखना, अगर तुमने ये सब चीजें नोट करी हैं, अच्छे से समझा है, सर मेरे को याद नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो ना का व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, ऑफकोर्स वहां 24 आवर्स आपका आंसर के लिए हम लोग रेडी हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अभी कौन कौन से सेक्शन बताया था। सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 कंपनी एक्ट का क्या कहता है। सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट में परचेज ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज आउट ऑफ, कहां से बोलो मेरे साथ में, फ्री रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकती है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या प्रोसेस ऑफ एनी ऑफ अदर, ऑफ कोर्स प्रोसेस ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज, प्रोवाइडेड ये सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे बताया भी, ठीक है। फिर देखो, the term buyback has two meaning. Firstly, when a person sells shares or any specified securities and then buys again according to fixed agreement. क्या मतलब हो रहा है, पहले सबसे पहली बात ध्यान सुनना, कंपनी बनी या पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी बनी, कंपनी ने पहले अपने शेयर बेचे ना। मजे की बात देखो, कंपनी आपने आज इस कंपनी में, जिस कंपनी में, ध्यान सुनना, अगर हम इस कंपनी का बात कर रहे हैं, इस कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, स्मॉल कैप टेक्सटाइल स्टॉक, ये कंपनी मतलब स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड ने सबसे पहले अपने शेयर्स बेचे होंगे, और फिर मजे की बात है अब वो वापस क्या कर रही है, उन्हें खरीद रही है। तो यहां पर लैंग्वेज समझ रहे हो तुम, ये क्या कर रहा है, बायबैक हैज टू मीनिंग्स। फर्स्टली, अ पर्सन सेल्स शेयर्स और एनी स्पेशल सिक्योरिटीज एंड देन बायज अगेन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एग्रीमेंट। Buying back by a company of its shares securities from an investor who put venture capital up for the formation of the company. किससे खरीद रही है, किससे, जो वही इंसान, तुम्हें याद है ये कंपनी को जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वही लोग आज वापस अपना शेयर कंपनी को दे रहे हैं। अच्छा मौका होता है प्रीमियम पर एग्जिट करने का, और करते भी ऐसे ही है ना। Secondly, buying back own shares from the open market in order to reduce the number of outstanding shares. It is one of the prominent method of capital structuring. It is a corporate action. Of course, corporate action in which a company buybacks its shares from existing shareholders, usually at a price higher than the market price. When it buys back, the number of shares outstanding in the market reduces. By buying the number of shares outstanding in the market, buybacks increases the proportion of shares of a company its own. Of course, company का बढ़ेगा ना। अब ये तो मैं जानता हूं कि अभी इतना देर से हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखो, दो ऑफर है, मोड ऑफ टेंडर ऑफर और सेकंड क्या है, ओपन मार्केट परचेस। टेंडर के अंदर क्या होगा, जनरली जहां प्राइस जो होगा वो फिक्स्ड होगा। टेंडर ऑफर, कंपनी मेक्स एन ऑफर टू बाय सर्टेन नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज एट अ स्पेसिफिक प्राइस, जी हाँ, डायरेक्टली फ्रॉम द सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब सबको थोड़ी ना आ जाएगा, सबका ले लेंगे। क्या होगा, यहां पर एंटाइटलमेंट चेक किया जाएगा, और जैसे मैंने कहा फुली पेड अप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। बात पकड़ में आ रहा है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर खरीदेगी। Share buyback ensures all shareholders are treated equally, however small they are. ऐसा नहीं है कि भाई साहब मेरे पास तो 2 शेयर हैं, 4 शेयर है। अब खैर 2 तो आजकल का डेट में होता नहीं, लॉट साइज चलता है। लेकिन अगर हम अज्यूम करके देखें बात के लिए, किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 1000 शेयर है, तो क्या 10 शेयर वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा? ऑफकोर्स उसको भी तो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। ओपन मार्केट परचेज, आई होप सिंपल है। ओपन मार्केट मतलब यहां पर कंपनी ऑफर लेकर आया कि हाँ भाई हम बायबैक करना चाहते हैं, आप लोग चाहो तो हमको क्या करो, अपना शेयर बेच सकते हो। कंपनी ने ऑफर ओपन किया हुआ है। टेंडर ऑफर में स्पेसिफिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं न्योता दे रहा हूं, समझ में आ रहा है, इन्विटेशन दे रहा हूं कि आइए खरीद अपना शेयर हमको बेचिए। बात पकड़ में आया। ओपन मार्केट परचेज, कंपनी एक्वायर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्सेस अ प्राइस कैप। आई होप ये बुक बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फिक्स अ प्राइस कैप एंड बाय फॉर एनी प्राइस up to the upper limit. Most companies prefer the open market route. The biggest difference, अब देखो क्या बोल रहा है, most company, तुम्हारी बुक में क्या है, most company prefer, but यहां मेरे सामने डेटा तो मैं दे रहा हूं, मैं ये देखो यहां पर जो डेटा दे रहा हूं, इसमें तुम लिस्ट उठा के चेक कर लो। टेंडर ऑफर की लिस्ट लगी पड़ी है, टेंडर ऑफर
यहां चेक करना, यहां करना, देखो कैसा जा रहा है, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर, मैक्सिमम क्या है, टेंडर ऑफर। 2023 के अंदर तुम ध्यान से देख लो, इवन 2022 के अंदर भी तुम ध्यान से देखो टेंडर ऑफर। तो ये जो कह रहे हैं यहां पर, ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपनी ओपन मार्केट से करती है। यूजली टेंडर ऑफर कंपनी के लिए ज्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है, ठीक है, इवन कॉस्ट एफिशिएंट भी है। एनीवेज, बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट कैन बी बुक बिल्डिंग और स्टॉक परचेस। क्या डिफरेंस है सर टेंडर ऑफर में और बुक बिल्डिंग ओपन मार्केट परचेस में? सिर्फ प्राइसेस का सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। प्राइसेस का मतलब यहां पर क्या है कि टेंडर ऑफर में शेयर की प्राइस फिक्स्ड होती है, कंपनी पहले बता देती है। जैसे हमने यहां पर देखा कि इन केसेस में देखा आपने, टेंडर ऑफर के अंदर कंपनी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कितना, 950। देखो ध्यान से, देखो 950 पहले कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। ध्यान से देखो यार, डेटा तुम्हारे लिए इसलिए रखा है यहां पर, तुम प्रैक्टिकल समझो। देखो बायबैक का प्राइस कितना डिसाइड किया हुआ है यहां पर, 950 पहले से। करंट मार्केट प्राइस कितना, 694 सॉरी। या टेंडर ऑफर में प्राइस करेगा फिक्स रहेगा। अब यहां पर देखना, यहां पर तो मैं निकाल रहा है क्या अभी, ओपन मार्केट थ्रू कैसे होगा, बायबैक प्राइस 1200, करंट मार्केट प्राइस, ओ माय गॉड सर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है कैसे, सुनना, जो यहाँ पे 24 जुलाई, ये अपर कैप है। अपर कैप का मतलब सोचते हो, जब बुक बिल्डिंग के थ्रू बिल्डिंग की जाएगी तो यहां पर याद दिखेगा, फाइंड आउट की जाएगी प्राइस। तो यहां पर जो मैक्सिमम है वो कितना बताया है, 1200। बात पकड़ में आ रहा है? देखो यही समझा रहे थे अभी यहां पर, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन के अंदर, fixes a price cap, fixes a price cap, fixes a price cap and buy for any price up to the upper limit, 1200 रुपए तक, यहां जो केस बता रहे हैं। क्लियर एकदम? अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हैं। देखो, इट इज एन अल्टरनेटिव मोड फॉर रिडक्शन इन कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग एनसीएलटी अप्रूवल। अब क्या है, अल्टरनेटिव मेथड टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल बाय विदाउट टेकिंग द एनसीएलटी अप्रूवल। अभी सर याद किया था हमने अच्छे से इसको। दूसरा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। कैसे? जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा, ध्यान सुनना, जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा तो ईपीएस तो बढ़ेगा ना। समझो, पहले क्या था, अर्निंग पर शेयर, जूम कर लेते हैं एक बार के लिए, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना। अर्निंग पर शेयर, पहले मान लीजिएगा 100 रुपए के शेयर पे प्राइस मिल रहा था हमको 10 रुपीज, तो 110। बात समझना, ये कम मिल रहा था जब हमारे कंपनी के, जूम कर लेते हैं एक बार के लिए, 1000 शेयर्स थे, ठीक है। तो 1000 शेयर्स पे हमने देखा वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पर शेयर जो हमको मिल रहा था 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। बहुत कम बता रहा हूं लेकिन ध्यान समझना। अब जब यही 1000 शेयर्स रिड्यूस होकर 500 हो गए, बात पकड़ में आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं, वैल्यूएशन में काम नहीं कर रहा हूं, वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, तो यहां पर अल्टीमेटली पहले एक शेयर के लिए 10 था, अब शेयर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं, तो वो जस्ट डबल हो जाएगा, ईपीएस बढ़ेगी। मतलब 500 शेयर्स में अगर एक शेयर को देखेंगे 20। आई होप क्या हो रहा होगा, क्या देखेगा, जब हम बायबैक कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं, बट इसका पॉजिटिव जो बेनिफिट है, जो इसका हमको देखने को मिलता है, वो कहां, कंपनी की वैल्यूएशन में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर देखेंगे एक बड़ा चेंज और एक पॉजिटिव चेंज आता है हमारी बैलेंस शीट में। जैसे मैंने कहा, डेट इक्विटी रेशियो को भी हम मेंटेन करने का मौका मिलता है। एनीवेज, टू इंप्रूव तो क्या करेंगे, ईपीएस बढ़ेगा। पहला, रिडक्शन विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल, याद करना है भी, रिडक्शन विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोलिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर ईपीएस बढ़ेगा, इंक्रीज ईपीएस, रिटर्न ऑन कैपिटल। अब एक अच्छा मौका क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट या कोई भी जिसने इनिशियली कैपिटल इन्वेस्ट की थी कंपनी में, आज उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमारी इस न्यूज के अंदर आपने ध्यान दिया, कितना दे रहा था, 33%। ध्यान देखो ना, 33% क्या प्रीमियम, ये रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल है। क्लियर एकदम? तो अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और टू एनहांस द लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर्स वैल्यू, एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयरहोल्डर्स व्हेन शेयर्स आर अंडरवैल्यूड और थिनली ट्रेडेड। अब ये भी है, आप ध्यान से देखना, टीसीएस की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूं, है ना, यहां पर बड़ी कंपनीज जो हैं जनरली जब उनके शेयर्स बहुत थिनली ट्रेडेड होते हैं या कई बार अंडरवैल्यूड होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ये क्या करता है, शेयरहोल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देता है। इससे ना मार्केट में मोमेंटम आती है शेयर के, शेयर्स के अंदर, क्योंकि बायबैक करती है, लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रेडिंग इंप्रूव होती है। ट्रेडिंग आई होप समझ रहे होंगे, बाइंग एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो 4 बातें हमने पहले समझी है, क्या क्या, रिडक्शन विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल, इंक्रीज ईपीएस, बोलो इंक्रीज ईपीएस, मेरे साथ बोलिएगा, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, एंड द फोर्थ, एग्जिट, एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स वन शेयर्स आर थिनली ट्रेडेड और अंडर वैल्यूड।
enhance consolidation of a stake in a company. क्या सर? enhance consolidation of a stake. Consolidation of stake. prevent unwelcome takeover bids. जी हाँ, क्या होता है ये एक तरह से देखा जाए बायबैक कोर्स टेकओवर बिड्स। अब कोई एक्विजिशन कोई रोक टोक तो है नहीं, तो आपकी कंपनी के शेयर्स कोई एक्वायरर, कोई दूसरा, कोई आपका कॉम्पिटिटर ओपन मार्केट से परचेज कर ले, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप खुद कंपनी परचेज कर जाती है अपने शेयर्स। तो क्या होता है, जो कंपनी चाहती नहीं कि यहाँ पर टेक ओवर किया जाए, वो यहाँ पर प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट नॉट अनवेलकम टेक ओवर बिड। रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स। जी हाँ, सरप्लस कैश, क्योंकि कंपनी पर एक्सेसिव कैश होगा तो वो बांटेगी किसमें? अपने शेयर होल्डर्स में। कब करती है कंपनी ऐसा? जब उसके पास वायबल प्रोजेक्ट ना हो। रिलायंस की कंपनी के पास है बहुत पैसे की कमी थोड़ा है, बहुत पैसा है, बहुत कैश है, तो सर उसने क्यों बायबैक नहीं कर लिया था जब इन्फोसिस ने किया, टीसीएस ने किया? रीजन है रिलायंस के पास जियो जैसा प्रोजेक्ट था तो उसने वहां इन्वेस्टमेंट्स की। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि बायबैक कंपनी को शौक है करने का। बायबैक करने का सबसे बड़ा रीजन मैंने कहा कि एक्सेसिव कैश के रीजन से भी करती कंपनी, और एक्सेसिव कैश है बट प्रॉब्लम क्या है, कोई वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा डेट इक्विटी रेशियो यहां बेटर मेंटेन होगा। सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशंस। यहां स्लगिश समझते हैं ना, एडवर्स मार्केट जब चल रहा होता है तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं जब ट्रेडिंग शेयर में होती है तो शेयर के प्राइसेस में भी काफी बेनिफिट, शेयर के प्राइसेस में भी देखिए ना कहीं ना कहीं उछाल आता है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करता है कि हाँ भाई हमारा, हम लोग इन्वेस्ट जहां किए हैं सही जगह इन्वेस्ट किए हैं। टू सर्व इक्विटी मोर एफिशिएंटली। आई होप ये एडवांटेजेस आपको समझ में आई। अब मैं आपको इसको एक थोड़ा सा डायरेक्शन देके समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पुटअप करेगा तो आपसे हो सकता है कि एक सिचुएशन आपको सामने दे कि कंपनी एक एबीसीडी, वो एक डेटा देंगे आपको, ठीक है, कितना परसेंटेज बायबैक करना चाहती है। उसमें हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा लिया जाए आपसे कि एडवाइस कीजिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बायबैक करने के, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल कोड यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। लीगल प्रोविजन को देखें, कंपनी एक्ट मैंने बताया आपको जैसा, शेयर एंड शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 14। जी हाँ, कंपनी एक्ट, शेयर एंड कैपिटल, शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 14। सिक्योरिटी आपको सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018, सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ देखिए इन्फोसिस की कहानी बता रहे हैं बार बार, जो बताया था आपको, इन्फोसिस टीसीएस इन कंपनीज हैं। ये 2017-18 के डेटा है, जहां ज्यादातर उस टाइम एक बाढ़ आ गई थी, यहाँ पे आईटी कंपनी ज्यादातर इन अपने शेयर्स बायबैक कर रही थी। ऑथराइजेशन की अगर बात करें तो यहां पर ऑथराइजेशन जैसे कहा, देखो प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हमने पहले डिस्कस किया था आर्टिकल्स में। जी हां, आर्टिकल्स में आपको बायबैक, अब देखो यहां से यहां तक का ना, देखो यहां से यहां तक की कहानी अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये वाला पोर्शन आपने समझा है, ध्यान से अभी देखा है, आई होप समझा है, क्यों नहीं समझा, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ रिपीट होने वाली है, इसलिए यहां पर आपको नोट लिखने का कहा था कि आप नोट लिख लेंगे तो ये जो डिटेल्स हैं पढ़ना इजी हो जाएंगे। कि आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए, बायबैक अगर बोर्ड कर रहा है, मेरे साथ बोलो और सुनो, बायबैक अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं तो अपनी 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और अगर इसे शेयर होल्डर्स कर रहे हैं तो 25% तक कर सकते हैं, ठीक है। कितना? टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आर्टिकल्स जैसे मैंने कहा ऑथराइजेशन होना चाहिए, अगर आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है देन फर्स्ट यू हैव टू अल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आफ्टर द बायबैक जो डेट इक्विटी रेशियो होगा शैल नॉट एक्सीड 2:1, और इससे ज्यादा भी होता है, और इससे अगर ज्यादा भी होता है इन दैट केस क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल आपको लगेगा। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात और ध्यान सुनते जाओ, सर बायबैक बार बार कर रहे हैं क्या? बोला नहीं, एटलीस्ट 1 ईयर का गैप होना चाहिए आपके प्रीवियस बायबैक के ऑफर के क्लोज होने के बाद से। मतलब अगर कोई कंपनी बायबैक कर रहा है अपना सिक्योरिटीज को, तो उसने पहले उसका प्रीवियस जो ऑफर था वो एटलीस्ट क्लोज हो चुके हो, एटलीस्ट 1 ईयर हो चुका हो। मतलब द गैप बिटवीन टू बायबैक मस्ट बी 1 ईयर। और 1 ईयर कहां से काम करेंगे? क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर, ऑलराइट, वो क्लोज हो जाने के बाद से। ये कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूं ताकि आपको वो याद हो जाए और हमारे लिए टॉपिक। अब देखो यहां पर बोर्ड वाला हमने डिस्कस किया था अभी, कितना कर सकता है? 10%। वहीं अगर शेयर होल्डर्स करेंगे तो कितना करेंगे? बाय स्पेशल रेजोल्यूशन 25%। ऑलराइट सर, डेट इक्विटी रेशियो बताया था कितना? 2:1। मतलब डेट अगर 2 है तो इक्विटीज प्लस फ्री रिजर्व्स 1, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इक्विटी यहां पर साथ में क्या देखेंगे? फ्री रिजर्व्स, क्योंकि हम जब बायबैक कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो हम यहां पर
परसेंटेज जो कैलकुलेट कर रहे हैं 10% और 25%, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स। तो बायबैक जब कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसका इंपैक्ट जो है वो डेट में ऑफ कोर्स डेट इक्विटी रेशियो पे 2:1 से ज्यादा नहीं होगा। ऑलराइट, एंड ये ऑफ कोर्स आगे डिस्कस करेंगे इसको चैप्टर 4 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 में डिस्कस करेंगे लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। टाइम की बात करें, नो ऑफर ऑफ बायबैक दिस ट्रांजैक्शन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। एटलीस्ट 1 year गैप होना जरूरी है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जी हाँ, अब जनरली देखा जाए क्योंकि हम जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, हमें जनरल मीटिंग कॉल करनी है, तो शेयर होल्डर्स को डिटेल में पता होना चाहिए कि भैया बायबैक हो रहा है, कितनी सिक्योरिटीज का हो रहा है, कितना प्रोसीड्स है, रीजन क्या है, ठीक है। ये सारी एस्पेक्ट्स हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देनी होगी क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड नहीं है, उन्हें इन्फॉर्म करना है डिटेल में, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे। ऑलराइट, अब एक मैं आपको बता दूं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका हमारा एक नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है, जी हाँ, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल कंटेंट सा समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ रीड करना है ये एरिया, सिर्फ रीड करना है, रट्टा वट्टा नहीं मारना है, सिर्फ जनरल एस्पेक्ट्स को सिर्फ रीड करना है। सर आप रीड करने को करें, हाँ जी रीड करना है, रट्टा नहीं मारना है। इसका प्रैक्टिकली ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा, वही सिखाऊंगा स्पेशली वहां याद कराने के लिए, ठीक है। यहाँ तुम सिर्फ इसे एक बार रीड करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, जो यहाँ अभी ड्रॉ करवाया है इसे अगर नोट नहीं किया है तो अभी भी क्या करो, वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, ऑलराइट, और उसको वापस से नोट कर लो। ये सारा एक बार अगर नोट कर लिया जितना बताया है तो ये सब एक बार में ही सब कुछ आपका बुद्धि में सेट हो जाएगा। ऑलराइट, और कोई भी क्वेरी रहता है तो ऑफकोर्स NRK9 के व्हाट्सएप पर क्वेरी सेंड करो, वहां डेफिनेटली आपको आंसर मिल ही रहा है, दे ही रहे लगातार आंसर, वहां और आंसर आपको कोई भी क्वेरी होगा आंसर करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज कोई भी मिस मत करना, अच्छा स्कोर करना है, रेगुलर टेस्ट सीरीज अटेंड करते रहना। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।